नांदेड़ जिले में मुनक़िदा नगर परिषद और नगर पंचायत इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को हासिल होने वाली शानदार कामयाबी पर बीजेपी अक़लियती मोर्चा की जानिब से ज़बरदस्त जश्न मनाया गया। ये जश्न हबीब टाकिस चौराहे पर बीजेपी अक़लियती मोर्चा के शहर व ज़िला सदर और साबिक़ कारपोरेटर अनवर हुसैन उर्फ अन्नू भाई की क़यादत में मुनक़िद किया गया। जश्न के दौरान पार्टी कारकुनान ने ढोल ताशे बजाकर आतिशबाजी करके और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर बीजेपी की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। पूरा इलाका नारों और जोश व खरोश से गूंज उठा। इस मौके पर अनवर हुसैन ने पार्टी की इस गैर मामूली कामयाबी पर महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला व रुकन राज्यसभा अशोक चौहान, रुकन राज्यसभा डॉक्टर अजीत गोपछड़े, संजू कौड़गे और बीजेपी शहर सदर अमरनाथ राजूरकर को दिली मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि नांदेड़ जिले में बीजेपी ने मजमूई तौर पर 74 सीटों पर कामयाबी हासिल करके सबसे ज्यादा सीटें जीती है, जबकि 3 मुकामात पर बीजेपी के सदर बल्दिया भी मुंतखब हुए हैं। इस इंतखाब की नुमाया खुसूसियत ये रही कि बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को भी इंतखाबी मैदान में उतारा, जिनमें से 4 मुस्लिम काउंसलर्स कामयाब हुए। मुदखेड़ में 3 जबकि लोहा में 1 मुस्लिम काउंसलर बीजेपी के उम्मीदवार की हैसियत से मुंतखब हुआ है। जश्न से खिताब करते हुए अनवर हुसैन ने कहा कि ये कामयाबी सिर्फ नगर परिषद और नगर पंचायत इंतखाबात तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि आइंदा 15 जनवरी को होने वाले नांदेड़ व वाघाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में भी बीजेपी कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी क़यादत आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में भी मुस्लिम उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारने के लिए संजीदा है। इस मौके पर आशीष ठाकुर, अमोल कोलतिया, अकबर पठान, मोहम्मद फिरोज हुसैन, हरजिंदर सिंह संधू, शेख गौस, सैयद शमशेर अली समेत बीजेपी अक़लियती मोर्चा के अहदेदारान, कारकुनान और वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। सबसे पहले तो मैं तमाम हिंदू भाइयों को और मुस्लिम भाइयों को और तमाम समाजों के लोगों को मेरे तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि अल्पसंख्यक के मोर्चे का अध्यक्ष हूं मैं, महानगर अध्यक्ष उस नोयत से हमने जो है महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से जो जीत हुई और सिंगल इलेक्शन लड़ने के बाद उसी तरीके से नांदेड़ ज़िले के अंदर श्रीमान अशोकराव जी चौहान साहब, हमारे दूसरे MP अपने गुपछड़े साहब, कुड़गे साहब, श्रीमान अमरनाथ राजूरकर साहब, ये हमारे जितने भी पार्टी के लोग थे, उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को एक जो है सिंबल भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के ऊपर लड़वा कर यहाँ देखे टेस्ट करके कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के तरफ रुजू होता है या नहीं होता है। उसी नोयत से हमने जो है जो भी तमाम जो इन्होंने जो निवेदन लगाए थे उसके ऊपर ये मालूम कर दी जनता ने कि भाई कोई भी सिंबल हूँगा, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल हूँगा तो क्या बोलते तो मुसलमान भी नरेंद्र मोदी सरकार के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ है। इसलिए जो है 4 अल्पसंख्यक के भाजपा से, मुस्लिम 3 मुदखेड़ में, 1 लोहे में, ऐसे सीटें क्या बोलते तो 4 सीट मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी से आए, क्योंकि मुसलमानों ने पार्टी को सरबराया, हिंदू समाज के लोगों ने भी मुस्लिम कैंडिडेटों को सरबराया। इसलिए क्या बोलते तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत नांदेड़ शहर में भी ज़्यादा से ज़्यादा, नांदेड़ शहर के जो तालुक़े हैं उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सीट आए और महाराष्ट्र के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सीट आए। और ये ऐसी सीटें इंशाअल्लाह ताला महानगर पालिका में, अगर से मैं अल्पसंख्यक का अध्यक्ष होने के नाते से मैं मेरे वार्ड की भी कहानी बतलाना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में 5070 मुस्लिम समाज के वोट है। वार्ड नंबर 16 में यहाँ भी 1 कैंडिडेट मुस्लिम और 3 कैंडिडेट हिंदू समाज के लोगों को दिए। तो इधर के मुस्लिम क्या बोलते तो तमाम नौजवानों से मेरी बात हुई, गोवर्धन घाट इधर उधर तमाम लोगों से, हिंदू समाज के लोगों से भी, भोई समाज के लोगों से भी, धोबी समाज के लोगों से भी और भंगी समाज के लोगों से भी सबसे बात हुई। और उन्होंने ये कहा कि अन्नू भाई जैसा चारों तरफ साहब ने सीटें दिए, मैं बोला मेरे को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के संग नाइंसाफ़ी नहीं करेगी। बिल्कुल क्या बोलते तो वो टिकट दिए जाएंगे। नांदेड़ शहर में अल्पसंख्यक के जानिब से मैं 10 से 15 टिकट साहब को मांगूंगा
कि साहब मुस्लिम समाज के जहाँ सीटें निकल सकती है, एक सीट निकल सकती है, और साथ 2-3 हिंदू समाज के लोगों को दो, ताकि 4 की 4 का पैनल आपके गोद में कमल के फूल का आए। अभी तो ये ताल्लुकों की झांकी है, ताल्लुकों की अभी झांकी है, और इलेक्शन अभी महानगर पालिका का बाकी है। उसके अंदर हम बता देंगे कि भाई तमाम मुस्लिम नौजवान आज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा। भारतीय जनता पार्टी तमाम लोगों को सुविधा दे रही है, तमाम लोगों को सब क्या बोलते तो हर तरीके की मदद कर रही है। और मैं ये अल्पसंख्यक का अध्यक्ष होने के नाते से, महानगर अध्यक्ष होने के नाते से श्रीमान अमरजीत राजूरकर साहब का, अशोक राव जी चौहान साहब का, श्री जया चौहान का, जो दोनों मतदार संघ में उन्होंने उनकी बहुमत लाए, और गुप्चड़े साहब का, कोटके साहब का, पार्टी के सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। आदाब कलेक्शन लाया है शानदार ऑफर्स। त्योहार को बनाए यादगार स्टाइल और बचत के साथ। जी हाँ, आदाब कलेक्शन में खुसूसी फेस्टिवल ऑफर्स, चाहे लेडीज फैशन हो, जेंट्स वियर या बच्चों का कलेक्शन, यहाँ हर किसी के लिए है कुछ खास और निराला। लेडीज स्पेशल ब्राइडल सूट, पार्टी वियर और फेस्टिवल स्पेशल कलेक्शन, खूबसूरती, स्टाइल और फैशन का बेहतरीन इम्तिजाज। रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए जदीद और पुरकशिश डेली वेयर्स ड्रेसेस दस्तयाब है। जेंट्स फैशन लीलैंड के ब्रांडेड शर्ट्स पर धमाकेदार ऑफर सिर्फ 1100 रुपए में। जीन्स पैंट में किलर, स्पाइकर, लेविस और रॉन जैसे ब्रांडेड जीन्स निहायत सस्ते दामों पर यहाँ दस्तयाब है। जदीद दौर के रुझानात से हम आहंग शटिंग और शूटिंग के शानदार डिजाइन्स, हर रंग, हर साइज और हर मौके के लिए खास। आला क्वालिटी के फैब्रिक्स, नफीस स्टिचिंग और नरमी व पायदारी का हसीन इम्तिजाज जो दे आपके एतमाद को नया अंदाज। चाहे हो दफ्तर का लिबास, शादी की तकरीब या कोई और स्पेशल मौका, आदाब कलेक्शन में है हर ज़ौक़ के लिए बेहतरीन इंतखाब। बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़ों की वसी रेंज, स्टाइल, कंफर्ट और कलरफुल वेयर्स के साथ कुर्ती, ब्लेजर, शेरवानी सब एक ही जगह, एक ही छत के नीचे। आदाब कलेक्शन, जहां मियार और फैशन साथ चलते हैं। खरीदारी के लिए राब्ता करें। आदाब कलेक्शन, शमीम अब्दुल्ला हाउस, टायर बोर्ड, देगलूर नाका, नांदेड़।